अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ़ अहमद और आज जो यहाँ पे आप लोगों से बात का मौज़ू है वो कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन देनी है, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाएँ और आप जो है ना इससे आपके पास एक किस्म की इन्फॉर्मेशन आ जाए और आप इसे गेन कर लें। तो यहाँ पे जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वो जनाब वाला मैंने शेयर करनी है सीए के बारे में कि सीए क्या होती है और सीए के कितने फेसेस होते हैं और इनके बारे में कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा अवेयरनेस जो है ना वो नहीं है। तो वो मेरा आप लोगों तक पहुँचाने की मैंने ज़रूरत महसूस की, तो इंशाल्लाह चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जनाब वाला सीए के 4 फेसेस हैं और सीए असल में होता क्या है? पहले तो इस बात को आप जान लें कि सीए होता क्या है, फिर उसके आपको मैं फेस बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये मतलब कि कैसे आप सीए कर सकते हो। तो सीए के जो फेसेस हैं वो आई थिंक कोई 4 फेसेस हैं, लेकिन सीए का जो एब्रिविएशन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी उसे कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटिंग। और सीए चार्ट जो सीए कर लेता है उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ये मेन क्वेश्चन जो सबके ज़हन में पैदा होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको जनाब वाला सबसे पहले जो काम करना है वो आपको किसी इंस्टीट्यूट में आपको अपने आप को इनरोल करना है। सीए प्राइवेट होता है, ये एक डिग्री है, ये प्रोफेशनल डिग्री है, ये प्राइवेट होती है और प्राइवेट का मतलब मेरे कहने का ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अपने आप को इनरोल करके आप पेपर देते हो, वो पेपर आपको पास करने होते हैं। इसके टोटल जो है ना वो 21 पेपर होते हैं जो कि आपको क्लियर करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पन्स भी मिलती हैं, यहाँ पे कुछ आईकैप की तरफ से मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं और पहला पहला इसके 4 लेवल होते हैं, 21 पेपर 4 लेवलों में डिवाइड किए होते हैं, हर जो है ना उसमें फेज़ में या हर स्टेप में या हर आप कह सकते हैं कि लेवल में पेपर रखे होते हैं। तो पहले लेवल जो होता है वो हमारे पास पीआरसी होता है। पीआरसी पहले पहले लेवल होता है, उसके बाद आपके पास जो है ना कैफ लेवल होता है, फिर आपके पास जो है ना सर्टिफाइड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लेवल होता है, फिर उसके बाद जो है ना सीफैप जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद आपके पास क्या एमएसए लेवल होता है जिसे मल्टी सब्जेक्ट्स असेसमेंट कहते हैं। ये 4 लेवल आपके पास होते हैं। तो जनाब वाला यहाँ पे आप देखें तो पहला लेवल आपके पास जो है ना उसमें आपके पास 5 पेपर हैं। 5 पेपर पहले लेवल में ये देखें आप 5, ये एक लेवल, ये दूसरा लेवल, इसमें ग्रुप ए ग्रुप बी है, ये भी आपको समझाता हूँ कि ये क्या होता है। फिर आपके पास एमएसए लेवल लास्ट जो है ना वो लेवल होता है। तो यहाँ पे जो पहला है इसमें 4 पेपर आपको पास 5 पेपर सॉरी आपको पास करने होते हैं और ये 5 पेपर जो है ना ये आपको विद इन 2 ईयर्स पास करने होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एक बार दे देते हो पेपर 5 पेपर तो आप अगर उसे पास नहीं करते तो पीएससी का मतलब ये आप ये रूल समझे कि हर उसके बाद आप पेपर दे सकते हो। अब मंथ के बाद आप पेपर दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दिसंबर में पेपर दिए, आपके 5 में से 2 पेपर रह गए, वो 2 पेपर आप नेक्स्ट मंथ दे सकते हो। बशर्ते ये कि आप पेपर फेल होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको सितंबर दिसंबर अटेम्प्ट में आपको जो है ना वो पेपर निकालना होगा। दूसरे लेवल पे आ जाते हैं दूसरा लेवल जो है ना उसमें आपके पास जो पेपर होते हैं वो आपके पास 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर होते हैं जो कि कैफ का सबसे मुश्किल तरीन फेज़ है, सेकंड फेज़ और बहुत मतलब कि आपको वो 4 सालों में क्लियर करना होता है, मैक्सिमम 4 साल में। अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाते 4 सालों में या पीएससी आप पहले जो लेवल है वो आप 2 साल में नहीं क्लियर कर पाते, देन यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम सीए। तो आपको सीए जो है ना वो एग्ज़िट करनी पड़ती है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी आप देख सकते हो। यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी है आपके पास। ये ग्रुप ए और ग्रुप बी जो है ना यहाँ पे जो आपके पास है, इसमें पेपर 4 पहले रखे होते हैं। ये है एक ही पेज, लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप बी में इसको क्या होता है डिवाइड किया होता है। ये ग्रुप ए जो है ना इसमें 4 पेपर आपके पास होते हैं। अगर ग्रुप ए में आप 2 पेपर मतलब ग्रुप बी में आप पहले पेपर नहीं दे सकते, पहले आपको ग्रुप ए पास करना होता है। ग्रुप ए में अगर आप 2 पेपर 4 में से 2 पेपर पास कर लेते हो तो ग्रुप बी आपके लिए अनलॉक हो जाता है, फिर आप उसमें भी जा सकते हो। तो अब तक आपको मतलब समझ आ गई होगी कि कैसे आपको इसको मतलब आपने प्रोसीड करना है। पहले ग्रुप ए में 2 पेपर पास करने होते हैं, फिर ग्रुप बी में आप दे सकते हो पेपर। और सीए का एक जो क्वेश्चन है जो लोग ज़्यादातर पूछते हैं, ज़्यादातर मतलब कि लोगों को पता नहीं होता, वो ये क्वेश्चन है कि सीए में पेपर हम कितने उठा सकते हैं। देखिए जो अभी कैप का जो नया रूल आया उसके मुताबिक कैप में आप 3 से कम पेपर नहीं उठा सकते। हाँ, उसमें उठा सकते हो, पीएससी में उठा सकते हो, 2 भी उठा सकते हो, 1 भी उठा सकते हो, बट कैप में जो है ना आप 3 से कम पेपर आप नहीं उठा सकते। 3 से आपको 3 या 3 से ज़्यादा आपको उठाने पड़ते हैं। हाँ, फिर आपके पास सीफैप लेवल आ जाता है जिसमें एक अच्छा जब आप मतलब कि कर लेते हो कैफ लेवल, तब आपको इंटर्नशिप आर्टिकलशिप करनी पड़ती है किसी फर्म में या किसी कंपनी में या किसी बैंक में या किसी भी इंस्टीट्यूट में या जहाँ पे आप कर सकते हो, आपके लिए मौके अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे आप कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको 3.5 ईयर्स का आपको
इंटर्नशिप या उसको आर्टिकलशिप कहते हैं वो कर सकते हो, और उसके मतलब अंडर आप मतलब उस टाइम के अंडर उस फेज के अंदर और ये आर्टिकलशिप के अंडर आप पेपर भी दे सकते हो सी फैप के, वो देने ही होते हैं आपको, यानी 3.5 साल आप ज़ाया करके फिर उसके बाद तो पेपर नहीं दे सकते, एक्चुअली आपको उसे फेज़ में आपको देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो आपको बेनिफिट है वो ये है कि आर्टिकलशिप के दौरान आपकी सैलरी भी हो जाती है फ्राम 15,000 टू 48 या 50,000 तक आपकी सैलरी चलती रहती है इसके बीच। और फिर आपको सीफैप के 6 पेपर होते हैं, ये आपको क्लियर करने होते हैं। और फिर आपके पास एमएसए फेज़ आ जाता है जो कि लास्ट फेज़ है सीए का, फिर उसमें 2 पेपर होते हैं जो कि अच्छा यहाँ पे जो सब कुछ सारा जो आपको फोकस होता है ना, सब कुछ जो आप सीखते हो ना, वो आपको किस में सीखते हो, या पहले फेज़ में 2 पेपर हैं उसमें सीखते हो, या जो इंट्रो टू अकाउंटिंग है या इकोनॉमिक है, या आप सीखते हो यहाँ पे सी कैफ लेवल में। और कैफ लेवल के बाद जो बाकी लेवल है ना, वो कैफ लेवल का मतलब निचोड़ है, जो आपने सीखा होता है ना वो आपसे वहाँ पे पूछ लेते हैं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ये कर लेते हैं कि कैफ के बाद जब उनकी आर्टिकलशिप लग जाती है तो उनकी अच्छी सैलरी हो जाती है, मतलब कि 1 लाख समथिंग अबव इससे भी हो जाता है, तो बच्चे छोड़ जाते हैं। लेकिन ये उनका बहुत गलत डिसीजन है, क्योंकि सीए को कंप्लीट करने के बाद जो आपके पास एक वर्थ आ जाती है डिग्री में, वो क्या कह सकते हैं, बहुत मतलब सीए का स्कोप जो है ना पाकिस्तान में, तो मैं तो कहता हूँ कि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जितने मैंने लोग देखे हैं, तो उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी ज़ीरो है, और मैंने नहीं देखा कि कोई सीए का बंदा हो अगर उसने सीए की हो और वो जॉबलेस हो। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पे पीपीई ये एक सर्टिफिकेट आपने लेना होता है, ये वहाँ आपको अभी तक आईकैप ने ये डिसाइड नहीं किया कि ये आपको आईकैप देगा या आपको ये इंस्टीट्यूट से उठाना पड़ेगा। फिर एमएस वर्ड का जो एक कोर्स है वो भी आपको करना पड़ता है, इसका भी जो है ना या आपको आईकैप देगा या आप जो है ना उससे लोगे डेटा एनालिसिस, और फिर एथिक्स अखलाकियात का आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये 4 सर्टिफिकेट्स 5 सर्टिफिकेट्स भी आपको इनके दरमियान लेने पड़ते हैं। ये भी अभी तक आईकैप ने डिसाइड नहीं किया कि ये आपको कौन देगा, या आपको आईकैप देगा या आपको जो है इंस्टीट्यूट से मिलेगा जिसमें आप पढ़ते हैं। अच्छा, जो मेन क्वेश्चंस यहाँ पे पूछते हैं स्टूडेंट्स के, ये आप देख सकते हो ये। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि मतलब जब हमने सीए स्टार्ट किया है तो सीए मुश्किल है या आसान है? तो देखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, कुछ भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, आपको रोज़ का रोज़ पढ़ना होता है, और आपको दिल जान से पढ़ना होता है, और आपको फोकस रह के पढ़ना होता है, और आपको इफेक्टिव स्टडी करनी पड़ती है, और आपको रोज़ ख्वारी करनी पड़ती है। तब जाके जो है ना बेहतरी आती है। और सेकंड, जो लोग मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सीए में मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? तो सीए में मैक्सिमम 5 या 5.5 ईयर्स या 6 ईयर्स तक मैक्सिमम चला जाता है। अच्छा, और फिर जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सीए आप कहाँ से कर सकते हो? तो जो देखो, सीए आप घर से भी कर सकते हो, आप घर में करो तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन सीए में आपको जो है ना वो करना पड़ता है कि आपको किसी इंस्टीट्यूट में अपने आप को इनरोल करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है आईकैप में। आईकैप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है ना बस पेपर देने जा सकते हो। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या अकेडमी में अपने आप को या कॉलेज में अपने आप को इनरोल नहीं भी करते तो भी आप पेपर देने जा सकते हो, लेकिन फिर पास नहीं होता। तो दैट्स ऑल अबाउट सीए। और बाकी जो भी आपको क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई एम अवेलेबल।